आपका स्वागत है। अब बचे हैं सिर्फ 25 मिनट बजट आने में। कुछ ही देर में निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड 8वीं बार लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। उससे पहले बजट और बाजार पर हम बड़ी चर्चा कर रहे हैं। बजट ग्रैंड जूरी में हमारे साथ होंगे कोटक एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह, साथ ही एनविजन कैपिटल के फाउंडर और सीईओ नीलेश शाह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मार्सलस इन्वेस्टमेंट के मैनेजर्स एंड फाउंडर एंड को सीईओ सौरभ मुखर्जी हमारे साथ हैं। टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ स्टूडियो में कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर सीईओ गुरमीत चड्ढा भी बने हुए हैं। और एक मैं जो डिस्क्लेमर बार बार देता हूं, क्योंकि दोनों नीलेश हमारे साथ रहते हैं, तो इसके लिए मैं क्लियर कर देता हूं। पिछली बार भी मैंने कहा था, जब मैं नीलेश भाई करके बात करूं तो कोटक वाले नीलेश जी के लिए, और जब मैं नीलेश जी करके बात करूं तो हमारे स्टूडियो में जो बैठे हैं एनविजन वाले, वो उनके नीलेश के लिए। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये जो बजट है ये आप अपनी हर भाषा में सुन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में तो होगा ही, लेकिन हमारे जितने भी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपकी भाषा में बजट उपलब्ध होगा। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, पाजी पंजाबी में भी है। तो पंजाबी में अगर बजट आएगा तो क्या कहेंगे वैसे? अच्छा हुआ तो चक दे फट्टे। चक दे फट्टे, चलिए तो चक दे फट्टे की तैयारी हो रही है यहाँ पर बजट के लिए। नीलेश भाई गुड मॉर्निंग, बताइए क्या चक दे फट्टे वाला बजट आ सकता है? और गुजराती में क्या बोलेंगे आप? ગુજરાતીમાં મેં કહીશું કે બહુ સારું બજેટ છે. सारू बजट છે, चलिए। सो मार्केट की उम्मीद यही है कि इस बजट में कुंभ मेले जैसा त्रिवेणी संगम देखने को मिले। आपने पहले कहा था 4.5% फिस्कल डेफिसिट FY 26 में होगी, तो उसे ऑनर करिए। दूसरा, अर्बन कंजम्पशन थोड़ा डगमगा रहा है तो उसे सपोर्ट करिए, चाहे टैक्स में रियायत दीजिए, चाहे किसी और तरीके से अर्बन कंजम्पशन को बढ़ावा दीजिए। दूसरा, प्राइवेट कैपेक्स थोड़ा बैकफुट पे खेल रहा है, तो गवर्नमेंट कैपेक्स जैसे आपने दिसंबर के महीने में खर्चा किया, उस पेस पे अगले साल भी बढ़ाते रहिए। अब जब खर्चा करना है और फिस्कल डेफिसिट कम करनी है, तो रिसोर्सेस रेज करना जरूरी है। टैक्स नेट में जो लोग हैं उनके ऊपर ऑलरेडी बर्डन ज्यादा है, तो उनके ऊपर और दायित्व मत डालिए। टैक्स नेट के बाहर बहुत बड़ी मछलियां घूम रही है, उनको टैक्स नेट के अंदर लेके आइए। दूसरा, डाइवेस्टमेंट हम हमेशा, चाहे किसी भी प्रकार की मार्केट हो, अपने टारगेट को अचीव नहीं करते, तो इस बार थोड़ा डाइवेस्टमेंट के ऊपर फोकस करिए। तकरीबन 10% ऑफ मार्केट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, तो थोड़ा बहुत पैसा वहां से रेज करिए। तो नॉन टैक्स से और टैक्स कंप्लायंस से पैसा रेज करिए, निवेश करिए, अर्बन कंजम्पशन को बढ़ावा दीजिए और फिस्कल डेफिसिट को कंटेन करिए। बस इतना त्रिवेणी संगम कर दे तो आई एम श्योर गुरमीत कहेगा चक दे फट्टे, और नीलेश एनविजन वाला भी कहेगा सारू बजट छे। बस इतना, वो कहते हैं बस इतनी जरूरत है, बस इतनी जरूरत है, इतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो सुबह जब पापा पूछते थे कि क्या चाहिए, पापा वो एक बाइक दिला दो, उसमें हर महीने पेट्रोल भरा दो और थोड़ी सी पॉकेट मनी दे दो हर महीने, बस इतना ही चाहिए मुझे, उससे ज़्यादा तो कुछ चाहिए नहीं। अच्छा सौरभ जी, वैसे आप कौन से वाले बंगाली हैं? जो बांग्ला समझते हैं वो वाले बंगाली, या फिर जो सिर्फ इंग्लिश समझते हैं वाले बंगाली? बंगाली भी थोड़ी बहुत बांग्ला जाती है, थोड़ी बहुत बांग्ला समझ लेते हैं। चलिए, खैर जोक्स असाइड, क्या एक्सपेक्टेशन है बजट से? देखिए, आई थिंक मिडिल क्लास के ऊपर भयंकर प्रेशर है, काफ़ी बड़ा स्क्वीज़ है, खर्चा बढ़ रहा है, आमदनी की ग्रोथ शायद उतनी नहीं है जो पहले थी। सो एक मिडिल क्लास टैक्स कटा जाए तो मज़ा आ जाए। अप टू 10 लाख, करीबन 80% हमारे इनकम टैक्स फाइलर्स 10 लाख से कम कमाते हैं, तो वहाँ पे अगर रिलीफ आ जाए तो मज़ा आ जाए। डीरेगुलेशन पे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने काफ़ी कुछ कहा येस्टरडे कि गवर्नमेंट शुड गेट आउट ऑफ द वे, वैसा हो जाए तो मज़ा आ जाए। कुछ डीरेगुलेशन का अगर इंटेंट भी सुनने को मिल जाए बजट में, बिकॉज आई थिंक छोटे बिजनेस के लिए, लघु उद्योग के लिए काफ़ी सारा रेगुलेशन, काफ़ी सारे टैक्सेस, कोड्स बन चुके हैं, और कम घटा दिया जाए तो कम कर दिया जाए तो बढ़िया होगा। एंड फाइनली आई थिंक जो सबसे अनोखा एस्पेक्ट रहा है पोस्ट कोविड खर्चे का, कि कैपेक्स को 30% से बढ़ाया गया है प्रति वर्ष मोटा मोटी, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को केवल 5-6% से बढ़ाया गया है मोटा मोटी। ये जो दिशा है खर्चे का, मेरे ख्याल से इसको चेंज करना चाहिए, नहीं तो जो लोअर इनकम स्ट्राटा है उसमें ज़बरदस्त पेन हो रही है। सो आई एम होपिंग टू सी कि कैपेक्स ग्रोथ इस बार 10-15 से नीचे आ जाए, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रोथ, मतलब कि खर्चा एडुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, वो डबल डिजिट में आ जाए।
नीलेश जी, आपकी राय क्या है? मतलब आप कैसे रीड कर रहे हैं, मतलब बजट से एक्सपेक्टेशन, और ये बजट 26 पे नहीं आ रहा है, ये 23,500 पे। अच्छा, पिछला बजट भी इसी प्राइस पे आया था है ना, 23,500 पे बजट आया था वो भी। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है और क्या चेज कर रहे हैं आप इस वक्त? पहली एक्सपेक्टेशन है डू नो हार्म। मतलब अगर 26,000 होता तो शायद टैक्सेस बढ़ जाती, शायद 23,000 है तो शायद टैक्सेस नहीं बढ़ेंगी। मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि टैक्सेस और कम किए जाएं, सिर्फ मिडिल क्लास पे नहीं, बट जो कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स है उनके लिए भी टैक्स रेट्स जो बढ़े, पिछले कई वर्षों में बढ़ी है टैक्स रेट्स, वो उसमें कटौती आए, या शायद कई जगह अगर तुमको हटानी भी पड़े तो हटानी भी चाहिए। शायद बजट वो माध्यम नहीं है, लेकिन जो जीएसटी के जो टैक्स रेट्स हैं उनको भी रैशनलाइज करने की बहुत ज़रूरत है। जो कई टीडीएसएस के मल्टीपल एप्लीकेबल रेट्स हैं उनको भी रैशनलाइज करना ज़रूरी है, सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। जो ओवरऑल बोलते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे भी हो सके वो करना चाहिए। और उसके अलावा जो 3 सेक्टर्स है, हाउसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके ऊपर कंटिन्यूड फोकस, कंटिन्यूड एम्फेसिस और कैपिटल एलोकेशन, और अगर खर्चे बोले तो खर्चे या इन्वेस्टमेंट बोले तो इन्वेस्टमेंट, बट वो सब पे कंटिन्यूस फोकस रहना चाहिए। तो एक तरफ ग्रोथ पे आपका फोकस रहना पड़ेगा और दूसरी तरफ किसी भी तरह टैक्सेस को रैशनलाइज कीजिए। ये दो जो कॉम्बिनेशन है वो मेरी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस है।